भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्र इति तद्विदाः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ और इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को कहते हैं। जो तत्व को जानता है उसको ही ज्ञानी कहा गया है। विदेशों में जो व्यक्ति बहुत पढ़ा होता है, बहुत विद्वान होता है, उसको कहते हैं वेल रेड। बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, यानी वेल रेड, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ। लेकिन अपने यहाँ जो है कहा जाता है बहुश्रुत, जिसने बहुत पढ़ा है, मतलब बहुत उसने सुना है, उसी को ही तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सर नाना। यानी कि जिन्होंने अपने कानों को समुद्र के समान बना लिया है। तो कथाएं क्या हैं? तमाम नाना प्रकार की नदियां हैं, वो उसी में जाकर के मिलती रहती हैं, कभी वो समुद्र अघाता नहीं है। यानी कि जब हम अपने ज्ञान को ये सोचते हैं कि ज्ञान हमारा अभी भी जो है, अगर जिसने ये कह दिया कि मुझे मालूम है, मुझे ज्ञान है, मुझे बहुत कुछ मालूम है, तो समझ लीजिए उसका वहीं से अपकर्ष होने लगता है। उत्थान फिर उसका वहां से रुक जाता है, उत्थान नहीं होता है। तो तत्व ज्ञानी को, यहाँ तक कि भगवान शंकराचार्य भी स्वयं भी कहते हैं, उन्होंने तो सारे वेद पुस्तकें उनके कंठस्थ है, उनको सब याद है, जुबान पे है, उसके बावजूद वो डेली 8-10 घंटे अध्ययन करते हैं पुस्तकों का। भागवत और गीता जैसी पुस्तकें तो उन्होंने 100 बार पढ़ रखी है। कहते कि अभी लगता है कि हमने इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये ज्ञान की पिपासा हमेशा जो है जागृत रहनी चाहिए। ज्ञान की इच्छा हमेशा, जानने की इच्छा बनी रहनी चाहिए। जब तक अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं है तो वहीं से जो है विकास रुक जाता है, विकास उसके आगे नहीं हो पाता। तो ये शरीर जो है क्षेत्र कहा जाता है। इस शरीर को अध्यात्म की भाषा में, और जो इस शरीर में इस तत्व को जानता है, जो ज्ञानी है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञं चाभिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम अहम्। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मन है। तो जो जीवात्मा है, कहते कि शरीर में जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, कारण शरीर अलग है और सूक्ष्म शरीर अलग है। ये जो है एक कई मत हैं, चार्वाक दर्शन है, वैशेषिक है, मीमांसक है, वेदांती है, कुछ इनको अलग मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, वास्तव में तो मैं ही जीव हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे इतर कहीं कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब ये पूरी सृष्टि का, जैसे कि आपने पूजन किया, किसी वृक्ष का पूजन किया, गाय का पूजन किया, या किसी प्रतिमा का पूजन किया, देवता का पूजन किया, वहाँ पे आपने सामग्री उसमें चढ़ाई, जल, दूध, दही, अपना मेवा, भोग, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाया। तो ये जब प्रकृति का लय होता है, आपने सामान उसमें चढ़ा दिया, वो वहाँ पे रहा या कहीं भी गया, फिर जो है ये पूरी प्रकृति किसमें लय होती है? जाकर के जल में विलीन होती है। जब प्रलय काल आता है, भगवान इस प्रकृति को पूरी को, जब ब्रह्मांड को समेटते हैं, अपने आप में ही जब लीन करते हैं, तो ये वस्तुएं भी कहाँ चली जाती हैं? सब उसी में ही, परमात्मा में ही जाके सब लीन हो जाती है। तो इस कारण परमात्मा से अलग कहीं कुछ भी इतर नहीं है। जो कुछ है वो परमात्मा में ही है, भगवत में ही है। तो हमारी दृष्टि जो है हमेशा भगवत में होनी चाहिए।
तत्क्षेत्रं यद्याद्रक्ष यदकारी यतश्च यत् साचार्यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब मुझसे संक्षेप में सुन। भगवान कहते हैं मैं तुमको संक्षेप में बताता हूँ कि विकार कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिर्निश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। प्रत्येक भली बात निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो भगवान की सृष्टि का जो वर्णन है ब्रह्म सूत्र नामक एक ग्रंथ है, जैसे गीता है, भागवत है, पुराण है, उसमें बहुत जो है विशेष विस्तार पूर्वक एक एक भगवान की सृष्टि, सृष्टा, कैसे सृष्टि बनी है, क्यों बनाई है, कहाँ पर ये लीन होती है, देवता क्या है, बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो वही ब्रह्म सूत्र का जो है यहाँ पर भी उल्लेख आया है कि ऋषि जो है सब अपने अपने प्रकार से कहते हैं और ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया है। भगवान ने भी इसमें कुछ बताया है, बता रहे हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। तो क्षेत्र ये हमारा शरीर है और जो क्षेत्रज्ञ कौन होता है, क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला, यानी कि इसको जो ब्रह्म है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ हम हो गए जाकर के, हम ब्रह्म हैं और ये शरीर जो स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है क्षेत्र है। उस क्षेत्र में ही तो सारे काम किए जाते हैं, दायरे में ही तो सारे कार्य होते हैं। तो व्यक्ति अपने इस शरीर की सीमाओं में ही तो सारे कार्य कर सकता है। तो इनसे जितने भी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पानी, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 जो है भूत कहलाते हैं, महाभूत कहलाते हैं। ये 5 महाभूत बाहर भी हैं और ये 5 महाभूत हमारे अंदर भी हैं और ये सब जो कुछ है परमात्मा में भी है। तो देखो आज बड़ी अच्छी बात निकल के आ रही है कि हम भगवान का पूजन जो है जल के द्वारा करते हैं, अग्नि के द्वारा करते हैं, ठीक है, भगवान को पंखा झलते हैं, भगवान को नैवेद्य का भोग लगाते हैं, ये सारे कार्य करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि तेरा तुझको अर्पण, भगवान ने हमको यह सब दिया है तो हमें सब भगवान को निवेदित करना होता है। पानी भगवान ने हमको दिया हमारे उपभोग के लिए, सूर्य हमारे उपभोग के लिए दिया है, हवा हमारे उपभोग के लिए दी, बिना वायु के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, पृथ्वी हमारे भोग के लिए दी गई, इसी से ही हम अन्न उपजाते हैं। तो इसी कारण जो कुछ हमको मिला है तो वो सब हम जो है परमात्मा को समर्पित करते हैं कि फिर हमको वक्त आने पर हमको फिर वापस मिल सके। इसीलिए इन सब का दान का, दक्षिणा का, यज्ञ का, पूजन का महत्व इसीलिए, क्योंकि सूर्य जो है स्वयं भी सभी नदियों से जल लेता है प्रकाश के द्वारा, ऊष्मा पड़ती है और वाष्प के द्वारा वो ले लेता, बादल बन जाते हैं। जब समय आता है, जरूरत पड़ती है तो वो वापस जो है बरसात कर देता है, वापस कर देता है। सूर्य में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, ठीक, सूर्य जो है भगवान कहे गए, तो उसी प्रकार से वो लेते हैं और लेकर के फिर से वापस कर देते हैं। तो इसीलिए जीव के लिए भी कहा गया है कि तुम भी ये कर्म करो। अगर ये सब कर्म नहीं करेंगे तो
विकार है, यानी जिससे हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए, जिससे जो लिया है उसको उसकी सामग्री हम वापस करें, उपकार माने। ये इसी कारण, इसके वैज्ञानिक कारण कहें या आध्यात्मिक कारण करें, तो भगवान का पूजन पाठ, इसीलिए भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम उन्हें धूप दिखाओ या न दिखाओ, दीपक उनको दिखाओ करो या ना करो, चवर उनको डुलाओ या ना करो, भोजन भोग लगाओ या ना लगाओ, लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उपभोग कर रहे हो, उनसे ले रहे हो, तो उनके तुम ऋणी हो, तो उसके अपनी तरफ से तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो, उनका ही उनको दे रहे हो। तो इस कारण ये पांचों तत्वों से भगवान की पूजा की जाती है। तो ये 5 तत्व जो है महाभूत कहे गए हैं। भूत यानी कि लग जाए तो आदमी फिर परेशान होता है, भूत प्रेत लग जाए, भूत नाम ही शब्द ऐसा है कि आदमी डर जाता है। तो कहते हैं कृष्ण ग्रहित ग्रह आत्मा, यानी कि आप कृष्ण नाम के भूत को लगा लीजिए, कृष्ण नाम के ग्रह को आप अपने आप में लगा लीजिए, तो फिर अन्य जितने भी ग्रह हैं वो आपको नहीं लगेंगे। नहीं तो पता चला किसी का राहु खराब, किसी का केतु खराब, किसी का मंगल नीच का है, तो किसी का बुध जो है उच्च का है, परेशान कर रहे ग्रह। तो ये कृष्ण ग्रहित ग्रह आत्मा, जब कृष्ण नामक ग्रह को जीव अपने आप में लगा लेता है, कृष्ण ग्रह से स्वयं को डसवा लीजिए। बात समझ में आ रही है? यानी कृष्ण नाम की भक्ति कीजिए, उसको अपने आप में समाहित कीजिए, तो जब भगवान का ग्रह लग जाता है तो फिर अन्य ग्रह जो है शांत हो जाते हैं, अपने आप ही जो है वो समायोजित हो जाते हैं, जीव को परेशान नहीं कर पाते। नहीं तो आप एक ग्रह को शांत करेंगे तो दूसरा ग्रह पता चला बढ़ रहा, फिर दूसरे को शांत किया, तीसरा कहीं बढ़ रहा घट रहा, कहीं तीसरा लग रहा, काल चक्र लग रहा। तो सबसे बड़े भूत, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सबसे बड़ा भूत तो परमात्मा ही है, सबसे बड़ा भूत परमात्मा है। उस भूत को तुम लगा लो अपने ऊपर, फिर अन्य भूत नहीं लगेंगे। अगर सबसे बड़ा भूत तुम लगा लोगे, कृष्ण नामक ग्रह से डसवा लो, कृष्ण नामक ग्रह में तुम बैठ जाओ, उसके मुख में उसको पकड़ लो। अमानित मदंभित महिंसा शांतिराजरवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्र विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणियों को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। अब भगवान ये सब बता रहे हैं कि जो प्रकृति के विकार उत्पन्न होते हैं, मन में राग द्वेष आते हैं, तो यह प्रकृति है, ठीक है। यह हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वभाव ऐसा होगा, किसी के किसी चीज में ज्यादा, किसी का किसी चीज में कम। इंद्रियां हैं तो ये बहिर्मुख हैं, ठीक है, बाहर की ओर ही भागती हैं। आंख जो है बाहर ज्यादा देखना चाहती है, स्वयं को नहीं देखना चाहती है। नाक बाहर की ही वस्तु को सूंघना चाहती है। कान बाहर से ही सब सुनना चाहते कि बाहर चारों तरफ क्या हो रहा है। मुंह भी बहुत बोलना चाहता है, चुगली करना चाहता है। तो ये प्रकृति है, यानी कि भगवान की जो है ये माया है, लीला है सब कुछ परमात्ममय ही है। बस ये है कि वहां पर हमको सावधानी रखनी है कि ये इन इंद्रियों का अपने आप का स्वयं का ये ऐसा कार्य है, वो ऐसा कार्य करेंगी, तो उसमें फंसना नहीं है कि हमारी अगर किसी इंद्रिय ने गलत काम कर दिया है। पहली बात तो बहुत सावधानी रखनी है, अगर हो भी गया है तो ब्रह्म तत्व का ध्यान करना है। उस ब्रह्म तत्व का जब हम जप करेंगे, ब्रह्म तत्व में ध्यान लगाएंगे, तो वहां से पाप हमारा कट जाता है। इन सबका, इन्हीं मन इंद्रियों से इन सबका निग्रह करना, निग्रह यानी कि संयम करना है सभी अपने मन का, अपनी इन पांचों इंद्रियों का। और 5
कर्म की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां है ना, जिससे खाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, हाथ से काम करते हैं, ठीक है। और शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये हमारे 5 इंद्रियां ज्ञान की इंद्रियां हैं। यानी कि हम बोल करके ही तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुन करके ही, शब्दों से हमको ज्ञान होता है, सूंघने से हमको वस्तु का ज्ञान होता है, और सुनने से ये हमारे शब्दों का ज्ञान हो जाता है, रस का ज्ञान हम जीभ से कर लेते हैं, स्पर्श का ज्ञान हाथ से करते हैं कि कौन सी वस्तु कैसी है। इन सब में व्यक्ति फंसा भी रहता है, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। तो लोक और परलोक के बीच में 2 चीज आती हैं, जन्म मृत्यु जरा और रोग। यानी कि यह चीज सभी के जीवन में आती है। भगवान कहते हैं कि कोई किसी का जीवन ऐसा नहीं है कि यह चीजें ना आए। जन्म मृत्यु भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा और रोग भी आएंगे। आसक्तिरन्भिष्वङ्गा पुत्रगारगृहादिषु नित्यं च संक्षिप्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का संरहना। अब देखो भगवान जो कहते हैं वो बात हमें मानता कहाँ है, न उसको समझना चाहता है, न सुनना चाहता है, अपनी ही अलापता है, कहता है हम जो कर रहे हैं वही ही सही। भगवान इसमें कहते हैं कि पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्ति का अभाव होना चाहिए, यानी कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और इन सब में जो है ममता भी नहीं होनी चाहिए कि सब मेरे हैं, प्रिय है कि अप्रिय है। उन सब में अपना चित्त जो है समान रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अभ्यास की ये सब चीजें हैं, अभ्यास इन सबका करना चाहिए। जब अभ्यास बार बार अभ्यास करेंगे तो काफी हद तक जो है ममता कम हो जाती है। अगर अभ्यास जिसका बिल्कुल नहीं है तो उसकी ममता बहुत बनी रहती, फिर वो कभी कोई तीर्थ तक नहीं जा पाता है, मंदिर तक नहीं जा पाता, फिर सोचते हैं बच्चों को खाना कौन बनाएगा, तीर्थ नहीं छोड़ जा पाता, फिर 24 घंटे घर ही में बच्चों का ही ध्यान रहता है। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास इस तरह का करते रहना चाहिए कि हमें मंदिर है, पूजन है, साधना है, उस समय हमारे परिवार और बच्चे आड़े ना आए। ममता तो होती ही है, बनी ही रहती है, लेकिन अभ्यास के द्वारा कम किया जा सकता है। बहुत से लोग बिल्कुल 1 मिनट को नहीं छोड़ सकते, घर चुपके ही बैठे रहते हैं गैस के पास कि जब जो ऑर्डर किया तुरंत बनना है, कोई रोक टोक नहीं करते हैं कि नहीं अभी तो भाई 2 बार खाना हो गया, नाश्ता हो गया, कितने बार ऑर्डर बनाया जाए, चलो थोड़ा भजन भी तो करो भगवान का, कि केवल खाने के लिए पैदा हो कि खाए तो बनाए रहो, है ना। भगवान ये खुद कह रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैं चानन योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविध देशे विकम प्रतिर्जन संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति करो। अव्यभिचारिणी के मतलब है कि कोई कामना रहित भक्ति, कि भगवान तुम्हारे लिए भक्ति, हम तुम हो, तुमसे ही हम है, तुमसे ही संसार है, भगवान में ये सब कुछ है, संसार पूरा भगवान की गोद में ही बैठा हुआ है। तो व्यभिचार वहां पर आ जाता है जब हमारी कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, अगले की भावना हम नहीं देखते हैं, केवल अपनी ही भावनाओं को कार्य रूप देना चाहते हैं, अपनी ही इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो उसको व्यभिचार कहा जाता है। तो
तो भगवान के लिए भक्ति करना, कि अब हमको जरूरी नहीं कि हम किसी रोग बीमारी से ग्रसित हो तभी हम सोचे बुढ़ापे में ही भक्ति करें। कुछ लोग कहते हैं अभी का सत्संग करें, बुढ़ापे में कहेंगे अभी क्या करें सत्संग, अभी सत्संग में कोई उम्र है। बहुत से लोगों ने कहा हमसे, ठीक है भाई उनको जीवन बीमा होगा कि नहीं 100 वर्ष तक वो जिएंगे, उनको मालूम होगी अपनी लाइफ, तो ठीक है भाई उन्होंने लास्ट के 25 वर्ष रखे होंगे। हम तो अनिश्चित वालों में, हम तो सोचते हैं कि आज बैठे हो सकता करना बैठे, कल पता चला चटपट चले गए। हम तो ये सोच करके सोचते कि आज का समय ही घुमा लो बिल्कुल, पूरी भक्ति तन्मयता से आज कर लो भगवान का भजन, पता नहीं कल हो ना हो। तो भगवान के लिए जो एकांत में शुद्ध देश में रहना, एकांत में रहने का स्वभाव, शुद्ध देश में रहना यानी कि जहाँ पर प्रपंच ना हो, और ऐसे मनुष्यों से दूर रहना चाहिए जिनकी विषयों में आसक्ति ना हो। अब पता चलो कोई लंपट टाइप का है व्यक्ति, तो जो जैसा व्यक्ति है तुमको वहां अपनी उसी स्थिति में वो घसीट लेगा। कोई कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, पता चला, तो आप अगर उसका संग करेंगे तो उसके जो है चरित्र का, गुणों का प्रभाव आने लगता है, अप्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यस्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अद्रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। तो ज्ञान कहते हैं वो है कि आध्यात्मिक रुचि नित्य बनी हो, हर पल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, कि हम हर पल कुछ अच्छा भगवत विषय संबंधी ज्ञान, मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े, ठीक, कि हम मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, ज्ञान का मतलब यहाँ पर वो तो अविद्या कही गई है, उसको अविद्या कहा गया है। अध्यात्म जो ये भौतिक विषय हैं, संसारिक कार्य को चलाने के लिए पढ़े जाते हैं, उनको अविद्या कहा जाता है। तो जो अध्यात्म विद्या है इसको विद्या कहा जाता है। तो इस ज्ञान में निरंतर लगे रहें। जब निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर ये कामना रहती है कि हम कुछ जो है भगवत बातें सुने, भगवत ज्ञान सुने, भगवत चर्चा करें, कुछ जाने कि भगवान की क्या क्या लीलाएं हैं, भगवान ने क्या क्या किया है। यहाँ तक कि परीक्षित जी ने अंत समय था तो उस समय उन्होंने गंगा जी के किनारे सुखदेव जी से इतना तक प्रश्न कर दिया कि इस पूरे खगोल का विस्तार कहाँ तक है, यानी कि इस पृथ्वी का विस्तार कहाँ तक है, इसके बाद नरक कहाँ से शुरू होता है, स्वर्ग कहाँ से शुरू होता है, सर्पलोक कहाँ से है, नागलोक कहाँ से है, यक्षलोक कहाँ से है। तो उन्होंने उन सबको भी जानना चाहा। तो सृष्टि को जानने के, सृष्टा को जानने के साथ जो सृष्टा को जानना चाहता है, सृष्टा से प्रेम करता है, तो उसको सृष्टि का भी ज्ञान के विषय में उत्सुकता रहती है। तो वो सृष्टि के विषय में भी जानना चाहता है कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, ग्रह क्या है, हर सभी विषयों के विषय में उसके अंदर उत्सुकता होती, इच्छा होती कि मैं सब कुछ जानूं। तो एक अगर सच्चा प्रेम है तो वो निरंतर जो है इस ज्ञान में लगा रहता है। तो वो इतिहास भी पढ़ेगा, भूगोल भी पढ़ेगा, साइंस भी पढ़ेगा, मैथ भी पढ़ेगा, हालांकि वो विषय अविद्या कहे गए, लेकिन सृष्टा ने उन विषयों को बनाया है, सब बनाए तो भगवान के द्वारा ही विषय है। तो भौतिक लोक में भी जो है वो उच्च स्थान पे होगा, भौतिकता भी उसके अंदर होगी। भौतिकता होने का मतलब ये नहीं कि वो उन्हें विषयों में आसक्त, लेकिन उसको एक ज्ञान होगा और उसकी एक रुचि होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। तो पहले इसीलिए जो सामान्य पढ़ाई है, गृहस्थ के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए जो पढ़ाई है, पेट के भरण पोषण के लिए पढ़ाई है, तो वो पढ़ाई भी अवैध नहीं है, गलत नहीं। उस पढ़ाई को पहले पढ़ना चाहिए और साथ में अध्यात्म ज्ञान में भी लगना चाहिए कि हमें पुराणों का, वेदों का, गीता का, भागवत का ज्ञान हो, ये होना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को उस पढ़ाई के साथ में इस पढ़ाई से भी थोड़ा थोड़ा जोड़ सकते हैं, जोड़ना चाहिए।
और जो इससे विपरीत वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। कहते हैं कि इसके विपरीत जो भी है वो सब क्या है? अज्ञान है। मूल ज्ञान तो यही है कि हमें भगवान ने जो कुछ बनाया है उसके विषय में ज्ञान हो। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यद्ध्यात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म नासक्ता नाशुद्धुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म ना सत्य ही कहा जाता है और ना असत्य ही। कहते हैं जो परमानंद प्राप्त कराने वाला ज्ञान है वो मैं तुमको बताऊंगा। उसको जो है ना तो सत्य कहा जाता है और ना ही असत्य। ना वो सत्य है ना वो असत्य है। यानी कि भगवान एक तरह से, कुछ लोग कहते हैं सत्य है, कुछ लोग कहते हैं असत्य है। तो भगवान दोनों रूप में, वो सत्य भी है और असत्य भी है। असत्य जगत के रूप में है, जगत के रूप में उसने स्वयं को पीपल के वृक्ष के रूप में खड़ा कर रखा है, कामधेनु गाय के रूप में खड़ा कर रखा है, गंगा जी के रूप में खड़ा रखा है। लेकिन जब आप सपने में हो, सपने में आपने गंगा जी देखी या प्यास लगी, तो सपने में जो गंगा जी आपने देखी, सपने में प्यास लगी, तो सपने के जल से ही प्यास बुझेगी, ना कि बाहर बाल्टी के रखे जल से प्यास बुझेगी। ठीक, तो हम सब ब्रह्मांड में पृथ्वी पर एक स्वप्न की भांति है, स्वप्न लीला चल रही है। आप लोग समझिए कि हम जो आंखों से देख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये एक सपना ही है। तो इस सपने के लिए ये गंगा जी प्रकट है। तो अब इस प्यास को बुझाने के लिए अगर अभी प्यास लगेगी तो हमें बाल्टी के जल से प्यास बुझेगी, तब तो सपने के जल से प्यास नहीं बुझेगी। तो भगवान ने अपने आप को दोनों रूप में प्रकट कर रखा है। तो ये गंगा जी का भी लय किसमें हो जाता है? परमात्मा में लय होगा, प्रलय उसमें होगा, लीन हो जाएगी उसमें, तब गंगा जी का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, केवल एक परमात्मा ब्रह्म ही रहेगा। तो ये असत्य भी है और हम इस असत्य के सहारे उस परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। तो ये सत्य भी है गंगा जी, क्योंकि हम इनको अगर सत्य ब्रह्म मान के पूजेंगे तो हम इनको पूजते पूजते हमारा ये कार्य व्यवहार उसमें स्थिति नोट की जाएगी और हम ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम इस, तो दोनों ही रूप में ये संसार है, असत्य भी है और सत्य भी है। तो इसको, इस असत्य को सत्य मानकर चलना है। यानी जो कुछ हम देख रहे हैं, परमात्मा का भजन कर रहे हैं, धूप जला रहे हैं, प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, गंगा जी का स्नान ध्यान कर रहे हैं, तो वो सब हमको ब्रह्म तक ले जाएगा। यानी परम ब्रह्म जो सत्य है, एक अनेक रूप में वो विभक्त हो गया है, तो उस एक तक हमको पहुंचाएगा। सर्वता पाणिपादं तत् सर्वतोऽसि शिशिरोमुखं सर्वदा हृदि मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थिति है। भगवान का एक नाम विभु भी है, यानी कि सब जगह सर्वव्यापक, सर्वव्यापी, वो हर जगह पूर्ण रूप से प्रकट है। सब जगह उसके सर है, सभी जगह उसके पैर है, सभी जगह उसके कान है, सभी जगह उसके हाथ है। तभी कहा जाता है बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना। इसीलिए जब वो हर जगह पूर्ण रूप से प्रकट है, उसका सिर भी है, वहीं पैर भी है, तो उसको चलकर आने की क्या जरूरत है? तो हम अपने भाव में ये क्यों रखें कि हम ध्यान लगाए तो हम वो बाकी बिहारी मथुरा में बैठे हम उन्हीं का ध्यान लगाए इतनी दूर, तो पुकारे वहां से, तब तो अगर इतनी दूर हम उनको मानेंगे तो बेचारे को से दूर जाके वापस यहाँ तक आना पड़ेगा। एक कथा भी है ना कि द्रौपदी ने पहले जगन्नाथ जी को पुकारा, फिर द्वारिकाधीश को पुकारा, तब बाद में इनको पुकारा। तो वहां तक जब उन्होंने वो पुकारा तब वो नहीं आए, देर लग गई। जब उन्होंने साड़ी में ही सोच लिया, ध्यान किया कि परमात्मा हर जगह है, यही श्री कृष्ण जो मेरे साथ बैठे यही है, तब उन्होंने तुरंत साड़ी में प्रकट हो गए जाके। तो यही भाव की बात है
हम क्या करते हैं, जो हमको प्राप्त है, प्राप्त हमको क्या है, परमात्मा सबको प्राप्त है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि परमात्मा प्राप्त होने के बावजूद भी जो है मछली जल बिच प्यासी, कि प्राप्त होने के बावजूद भी खोज जारी है, इधर उधर भटकते हैं, सोचते हैं कि नहीं कोई हम पे जैसा चमत्कार हो जाए या कोई गुरु चमत्कार से हमको दिखा दे। तो जो भक्त है तो वो अनुभव उसने निश्चय ही किया होगा कि परमात्मा यहीं पर है, इसी वक्त है, उसने निश्चय ही दिव्य दर्शन उसको प्राप्त हुए होंगे। भक्तों को दर्शन आसान प्राप्त हो जाते हैं, जो भक्ति कर रहा है वो महसूस कर सकता है। भगवान कहते हैं कि मेरे चारों ओर सब जगह मुख हाथ पैर नाक कान सभी जगह है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणोक्तचाः। यह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। कह रहे हैं कि सभी इंद्रियों में ये वास करता है। मन जो है सभी इंद्रियों का अध्यक्ष है। मन और मन के द्वारा मन हमारा जब चंचल होता है तो हम अभी इन इंद्रियों से वैसे जैसा मन चाहता है, कुछ खाने का चाहा तो वैसा ही खाना चाहेगा, कुछ अपने अनुकूल सुनना चाहता है तो वैसे ही वह उसी तरफ कान लगाएगा, उसी व्यक्ति के पास जाएगा जो उसके अनुकूल मीठी मीठी बातें करता हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं इन इंद्रियों में सब जगह व्याप्त हूँ, मैं निर्गुण होकर भी सगुण हूँ, यानी कि वो खा रहा है, ठीक हमारे द्वारा ही ग्रहण कर रहा है, उसको जरूरत नहीं है ग्रहण करने की, वो स्वयं ही हमेशा था है और रहेगा। लेकिन हमारे लिए, उस जीव के लिए एकाकी ना रमते, तो जब भगवान का मन स्वयं में एकाकी नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कुछ लीला करी जाए, तो उन्होंने अपने आप में ही जो है पूरे संसार को प्रकट कर दिया। जैसे कि आप लोग गृहस्थ वाले क्या करते, 2-4 बच्चे कर लो, संबंधी बना लो, मन लगा रहेगा, मोह माया में जिंदगी आसानी से कट जाएगी। सन्यासी जीवन तो बड़ा कठिन हो जाता है, एकाकी और कोई नहीं आगे पीछे सोचना पड़ता है। अब यहाँ तो उन्हीं में इनके खाना पीना लिटाना उठाना बैठाना सब करना है काम, दिन निकल गया पता नहीं चला। तो भगवान ने लीला पूर्वक जो है सब प्रकट किया है। अब हमको जो अपने स्वरूप को स्वयं को प्राप्त करना है तो उनसे थोड़ा अलग हटना होगा, एकांतवासी होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि सबका धारण पोषण करने वाला होने पर भी मैं ही सबका धारण पोषण करता हूँ। तो जो संत महात्मा निराहार रहते हैं, निर्जल रहते हैं, वो कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन परमात्मा भी तो उनको जिलाए हुए है, ठीक है। वृक्ष क्या लेते हैं, पानी और मिट्टी ही तो केवल लेते हैं, लेकिन वो सबका भरण पोषण करते हैं। तो कोई परमात्मा में जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसमें कोई गुण नहीं है, ये सब गुण होते हैं। गुण का मतलब है अच्छाई या बुराई, कुछ विशेषण से अलंकृत होना। किसी को खट्टा खाने का शौक, किसी को मीठा खाने का शौक, किसी को लाल रंग पसंद, किसी को पीला रंग पसंद, किसी को काला रंग पसंद। तो कहते हैं कि परमात्मा आत्मा में कोई गुण नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो है सब कुछ लीला पूर्वक ये सारे कार्य करता है। एक लीला ही तो चलती है और लीला का एक समय होता है, ठीक। लीला एक समय होता है, जब खत्म होती है तो पर्दा गिर जाता है। तो आप लोग के सबके जीवन में क्या होता है, गृहस्थों के जीवन में जब तक लीला चल रही पर्दा सबका गिरेगा, फिर वहां से मोह माया छोड़नी पड़ेगी, ममता त्यागनी पड़ेगी। तो लीला का एक समय है। तो भगवान की भी लीला है, जब उनको लीला समेटनी होगी तब प्रलय काल आएगा और सब कुछ समेट करके अपने आप में वो समाहित कर लेंगे। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मतत्त्वात् विज्ञेयं
दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण और चराचर भी है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। भगवान कह रहे हैं कि इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इसलिए वो अविज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता है। इन आंखों से देख नहीं सकते हो। भगवान ने देखो कह रहे हैं गीता में, बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देख ही नहीं सकते हो। ये चश्मा भी जब मोटी चीज नहीं दिखाई पड़ती सामने की चीज साफ, तो चश्मा लगाने लगते हैं। जब बहुत सूक्ष्म चीज है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, तो हम उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है, केवल मान सकते हैं। तो मानना चाहिए कि एक अदृश्य शक्ति है, वह बहुत समीप में भी है और बहुत दूर भी स्थित है। तो पास में भी सबके है, सबकी आत्मा में भी है, और सबसे दूर सूर्य के रूप में, ग्रहों के रूप में, तारों के रूप में, नक्षत्रों के रूप में बहुत दूर भी स्थित वही परमात्मा है। अविव्यक्तं च भूतेषु, इसका बदल दिया। अविव्यक्तं च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितं भूतभर्त च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है। तो एक आकाश के रूप में वो एक ही है, अनंत है, लेकिन वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। जैसे कि घट में मिट्टी हो और मिट्टी में घट हो। पूरी मिट्टी चारों ओर पृथ्वी में है, और उस मिट्टी से आपने मिट्टी के बर्तन बना लिए, तो अलग अलग बर्तन लग रहे हैं। घड़ा अलग, उसका पात्र अलग, सकोरा अलग, हुंडा अलग, लेकिन उनमें क्या है, मिट्टी तो वो एक ही है सब जगह, और वहां पर उसको इकट्ठा करके एक एक आकार अलग दे दिया है। तो इसी प्रकार से कह कि मैं आकाश के रूप में एक ही हूँ, लेकिन पृथक पृथक मैं दिखाई पड़ता हूँ, कहीं पेड़ के रूप में, कहीं मनुष्यों के रूप में, कहीं राक्षसों के रूप में, कहीं ब्रह्मा के रूप में, कहीं देव के रूप में। जैसे आपके एक शरीर से 2 3 4 5 बच्चे हो जाते हैं, अब वो तो अपने आप को अलग अलग मानने लगते हैं, कहाँ उनमें पड़ती है आप, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा ही ये शरीर है, मेरा ही मांस, रुधिर, रक्त, मज्जा में सब मेरी ही है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, और रुद्र रूप से संहार करने वाला, तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। तो वह जो जानने योग्य परमात्मा है, उसने 3 रूप बना रखे हैं, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा के रूप में वो उत्पन्न करते हैं। तो हम सब क्या हैं, एक ब्रह्मा भी है। कितना जनक की भाल भी करते हैं, जनन क्रिया भी करते हैं, जन्म भी देते हैं, ठीक है, फिर पोषण भी करते हैं, विष्णु भी है, अपने शरीर का भी पोषण करते हैं, और संहार भी करते हैं। जो मल आदि चीज होती है अपने शरीर से, उसका त्याग भी करते हैं। नाखून आदि जो मृत हो जाते हैं उनको भी काटते हैं, बाल आदि जो बेकार हो जाते हैं उनको भी तोड़ते हैं। अगर कोई अंग में दोष हो जाए तो उस अंग को कटवा देना ही बेहतर समझते हैं, जिससे कि जीवन बचे। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे अंदर ही है, हम सब जो है स्वयं ही उस तरह के कार्य करते हैं। तो परमात्मा को इस तरह से समझ सकते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषमशामरमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितं। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति,
एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। तो जितनी भी ज्योति हैं, जितने भी दीपक हैं, सब में क्या है, पहले से अग्नि उत्पन्न है। माचिस के तीले में अग्नि होती है कि नहीं होती है, कि आप बना देते हैं, उसमें अग्नि होती है। ऐसा केमिकल उसमें रखा जाता है जिसमें अग्नि उसमें भी होती है, कि रगड़ने से केवल वो प्रकट हो जाती है। तो वो अग्नि पत्थर में, पत्थर से अग्नि प्रकट की गई। सबसे पहले आदि मानव ने पत्थर से पत्थर को टकराया तो चिंगारी निकली। इस प्रकार से अग्नि का आविष्कार हुआ। यानी पत्थर में अग्नि थी। पत्थर को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने पत्थर को जन्म दिया। तो परमात्मा की जो प्रकाश है, वो प्रकाश से ही सभी कुछ प्रकाशित हो रहा है। मनुष्य का यहाँ पर कुछ भी किया नहीं है, परमात्मा ने स्वतः ही पहले से ही प्रकट कर रखा है। भगवान यही बात कह रहे हैं। और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। ठीक है, सबके हृदय में बैठे हैं। तो आप लोग भी जब सिंदूर मांग लगाती हैं, भगवान के लगाने के पश्चात अपने हृदय में लगा लेती है, क्योंकि वो तो मूर्ति में तो है ही, मूर्ति में तो मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में तो वो यहीं पर हृदय में बैठे हुए हैं। जो कुछ सन्यासी महात्मा लोग होते हैं, जब भगवान की मूर्ति नहीं मिलती है तो अपने अंगूठे को ही ऐसा कर लेते हैं और उसी को ही भगवान शिव का प्रतीक मान के जल चढ़ा लेते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसी गोपियां थी, जब भगवान उनके पास से अंतर ध्यान हो गए, रासलीला कर रहे थे भगवान, गोपियों के सामने गोपियों को अहम आ गया कि श्री कृष्ण तो केवल मेरे हैं, मेरे लिए आए हैं। तो उनका ये अहम दूर करने के लिए परमात्मा उनसे अंतर ध्यान हो गए, दूर चले गए। उस समय उनको प्रेम तो उनके अंदर था ही था, तभी तो भगवान रासलीला कर रहे थे। तो इतना ज्यादा प्रेम था कि उस प्रेम में वो उनको परमात्मा का वियोग वो सहन नहीं कर सकी। जब वो परमात्मा का वियोग सहन नहीं कर सकी तो वो स्वयं से ही लिपटने लगी, अपने हाथ पैरों को ही वो चूमने लगी। कृष्ण ने यहाँ छुआ, कृष्ण तो रोम रोम में है, उन्होंने यहीं पर महसूस कर लिया। तो परमात्मा ने उनको दिखाया कि देखो मैं तो तुम्हारे अंदर भी था, तुम्हारी केवल एक इच्छा की पूर्ति के लिए, एक रास के लिए, एक संसार को एक उदाहरण देने के लिए रास लीला करी कि तुम जो है मेरे साथ रास करो, मेरे साथ रमण करो। इसीलिए भगवान का नाम रमण विहारी है। ये रमण करना है, विहार करना है, परमानंद प्राप्त करना है, तो उस परम ब्रह्म के साथ रमण कीजिए। भगवान कहते हैं इसलिए जो है मैं ही तत्व से ज्ञान प्राप्त करने योग्य हूँ, कि तत्व ज्ञान से मुझको ही आप जानिए और मैं सबके हृदय में विशेष रूप से बैठा हूँ। तो परमात्मा बहुत अनंत है, उसकी कितने ग्रंथों ने जो है उसकी लीला का, उसके स्वरूप का वर्णन किया है। अंत में वेद कह देते हैं नेति नेति नेति, यानी कि इसके पश्चात भी ना इति, अब इनका कोई अंत नहीं है। इनके वर्णन, गुणों का वर्णन करने में वेद भी हार गए हैं। नेति नेति कह दिया है कि हम उनके गुणों का, स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, कहाँ से कहाँ तक क्या क्या बताएं। कितनी रचनाएं, कितने रहस्य हैं, बहुत रहस्य है उनके। ये गीता भी इतनी रहस्यमयी है, जितने बार ये गीता पढ़ो तो उतने बार इसके नए नए अर्थ निकलते हैं। हमने खुद ये गीता 50 बार पढ़ चुके होंगे, 50 से कम ऊपर, लेकिन जितने बार हम पढ़ते हैं तो खुद हमको नए नए अर्थ इसमें मिलते हैं। तो हर बार हर भाव के अनुसार बार बार जो है नए नए अर्थ उत्पन्न होते हैं। तो जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने जब युद्ध क्षेत्र में दिया था, तो बाद में फिर अर्जुन ने कहा कि मुझे वो ज्ञान एक बार फिर से सुना दीजिए। तब भगवान ने कहा कि वो जो मैंने सुना दिया तो सुना दिया, अब दोबारा कह दो वही ज्ञान मैं फिर से सुना दूं, तो अब वो ज्ञान मैं दोबारा खुद नहीं सुना पाऊंगा। अब जो ज्ञान सुनाऊंगा मैं वो खुद नया ज्ञान सुनाऊंगा। यानी परमात्मा भी हर पल नए हैं, हर पल नित्य हैं, हर पल
नवीनता है, हर पल में एक नया ज्ञान है, नया भाव है। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेद्यनादि उभावपि विकारामश्च गुणामश्चैव वेद्य प्रकृतिशं भवान्। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। तो प्रकृति जो है और पुरुष है दोनों है अनादि है, उनका कोई समय नहीं है, ये कब से है। पुरुष के साथ में उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है, स्वभाव है। तो परमात्मा का स्वभाव भी अनंत है, उनके स्वभाव को कोई, तो जो ये प्रकृति इसको कहते हैं ना कि प्रकृति में कितना सुंदर प्रकृति, तो नेचर एक उसको कहते हैं स्वभाव, नेचर को स्वभाव, उसका आचरण। तो परमात्मा का स्वभाव भी इस प्रकार से अनंत है। तो उसमें राग द्वेष आदि विकार आदि संपूर्ण जो त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी, ये सब उनके प्रकृति से उन्होंने सत्व रज तम स्वयं से केवल एक लीला के लिए केवल उन्होंने उत्पन्न किया है, स्वभाव से ही सब कुछ उत्पन्न है। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय।